असल से बढ़कर नकल। हमारे यहाँ इम्तिहानात में नकल का रुझान इस कदर बढ़ चुका है कि तालिब इल्म असली इल्म की बजाय नकल से हासिल किए गए इल्म को तरजीह देते हैं। कराची सानवी बोर्ड ने नकल की रोकथाम के लिए बाकायदा रिहर्सल भी की, लेकिन इम्तिहानात के दौरान ये रिहर्सल कुछ काम नहीं आए। नकल खोर माफिया ज़हीन और मेहनती तालिब इल्मों की हक तलफी के लिए भरपूर तैयारी से मैदान में उतरा, जिसने बोर्ड की तमाम मनसूबाबंदी का तिया पांचा करके रख दिया। कराची मैट्रिक के इम्तिहानात में तालिब इल्मों को पेश आने वाले मसाइल और नकल के रुझान पर देखते हैं SM इरफान की असाइनमेंट। मैट्रिक के इम्तिहानात में 3 लाख से जायद स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से 200 से जायद सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद सेंटर कुछ रोज कबल ही मंसूख कर दिए गए थे, जिनकी इत्तला बोर्ड ने स्टूडेंट को नहीं दी और न ही जारी होने वाली लिस्ट में इसका इंदराज किया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट और उनके वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सेंटर लेट खोला गया। दूसरी बात, बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा डबल है, यानी कि बच्चे इतनी ज्यादा तादाद में कि बरांडे और सैन में बैठे हुए। आप अंदर जाएंगे ना, आप देखेंगे पूरी पट्टी में बैठे हुए बच्चे, यानी क्लासों में जगह नहीं है। डबल इतनी क्लासें तंग हुई हुई हैं कि हद से ज्यादा बच्चे बाहर आके बैठ गए। 9:45 बजे बच्चे अंदर गई हैं, क्या पेपर शुरू हुआ होगा, क्या हुआ, आप ये सोचें। कोई सेटअप सही नहीं था, इतनी छोटा सा गेट खोला है, उसमें सब बच्चियां जा रही हैं, उसमें उनकी हालतें खराब हो रही हैं, बेहोश हो गई 2 बच्चियां, परेशान हाल। मतलब ये थोड़ी, अगर आपको ऐसे ही कुछ करना था तो 1 घंटा पहले से आप वो करते, ओपन करते, और फिर आप एडमिट कार्ड देख रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, इतनी वो कर रहे हैं, तो ये तो सोचे बच्चियां तो वैसे टेंशन ज्यादा है, वैसे इतनी परेशान है, ऊपर से आप इतना सा गेट खोल के 50 लड़कियां एक साथ, आप 10 लड़कियों वाली जगह में से आप 50 लड़कियां निकलवाएंगे तो क्या हाल होगा। सेंटर्स की मनसूखी की वजह से मुतअद्दिद तालिब इल्मों और उनके वालिदैन को शदीद मुश्किलात तो हुई वो अपनी जगह, लेकिन मुतअद्दिद सेंटर्स में पेपर्स भी लेट शुरू हुए। PF स्कूल है, उसका बोर्ड चेंज होकर यहाँ आया, जिसकी वजह से तादाद काफी बढ़ चुकी है बच्चों की, तो काफी प्रॉब्लम हुई है। पेपर आधा घंटा लेट शुरू हुआ है और उसकी वजह से पेरेंट्स को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। टाइम देना चाहिए इनको कि आधा घंटा लेट लिया, 2 घंटों में तो बच्चे पेपर नहीं कर सकते ना। लेट पेपर शुरू हुआ है तो बच्चे क्या करेंगे, इतने जल्दी तो पेपर नहीं दे सकते ना 2 घंटों में। सेंटर्स कम होने की वजह से सेंटर्स में तालिब इल्मों को खचाखच भर दिया गया, और जिस तरह बोर्ड के अहकामात जारी हुए थे कि एक डेस्क पर एक स्टूडेंट बिठाया जाएगा, तो कमी की वजह से एक कुर्सी पर एक तालिब इल्म को बिठाया गया, जबकि बाज़ जगह कैंटीन और कॉरिडोर में भी तालिब इल्म बैठे हुए नजर आए। पेपर लेट इसलिए हुआ है शुरू क्योंकि बच्चे जब एंटर हुए हैं तो बहुत ज्यादा रश होने की वजह से जो है हमने एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा केयरफुल एडमिट कार्ड से उनका फेस टैली करके अंदर भेजा है। इस वजह से थोड़ी हमें देर हो गई है, लेकिन हमने उसका जो है वो आधा घंटा हम बाद में देंगे, पेपर उनसे लेंगे। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। करीब होना है तो चलें ठीक है, लेकिन ये है कि डेस्क पे एक ही बैठा हुआ है और एक कमरे में हमारे 3 टीचर्स जो हैं वो राउंड ले रहे हैं। जबकि बाद सेंटर्स में शदीद गर्मी में भी पंखे मुयस्सर नहीं थे। मैट्रिक के इम्तिहानात के तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात पेश न हो, जिसके लिए मॉक एग्जाम भी कराए गए थे, लेकिन सब बेसोध। बोर्ड का अमला खुद ही अपने हुक्काम को कसूरवार ठहराता है। बोर्ड ऑफिसर CCO की ड्यूटी है मेरी, बोर्ड पे यहाँ आया हूँ मैं सेंटर में, तो इनकी मतलब मैनेजमेंट ने बताया कि थोड़ा एक सेंटर का इजाफा, इनके पास कुछ बच्चों का इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा टाइम लगा इनको, और 10 बजे पेपर स्टार्ट हुआ इनका। पहले से बताया जाता है बच्चों को, लेकिन अब ये बताने के बच्चे अचानक किया गया इनका सेंटर, पहले से थोड़ा सा बता दिया जाता बच्चों को। तो उसमें बोर्ड की गलती है। अब ये मुझे नहीं पता कि कितना इनको पहले बताया गया, बच्चे तो ये कह रहे हैं अचानक बताया गया है। तो वहाँ पे अभी भी लोग जो है अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ के गए और वहाँ पे उनके लिए वापस के लिए खड़े हुए हैं, और वो लोग पता चला कि सेंटर नहीं है। बोर्ड से राब्ता करके बच्चों का हो सकता है। अभी लोग बच्चों को टाइम आगे दिया जाएगा जो बच्चे लेट हुए हैं, तो बिल्कुल टाइम तो उनको दिया जाएगा। जो बच्चे लेट मतलब पेपर स्टार्ट होता है टाइम उनका कंपनसेट किया जाएगा। बोर्ड ने हमें खुद कहा है, अनवार अहमद ज़ही साहब ने कही, अनवार अहमद ज़ही साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जगह स्पेस कम हो तो आप कॉरिडोर, वरांडाज ये सब इस्तेमाल करें। इन लोगों ने बगैर प्लानिंग के ये काम कर दिया है, जिससे मसाइल बहुत पैदा हुए हैं। पेरेंट्स को जाके देखें, बच्चों को देखें, कितनी मुश्किलों से पैसे। तमाम बच्चे जो बैठे हुए हैं सबसे पूछ लें, मैंने सबको आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया है, सिर्फ इसलिए कि मॉक हुई थी तो इसका कोई फायदा नहीं। मॉक का कोई फायदा नहीं हो चुका। मॉक करने के बाद इन्होंने उस सेंटर सब खत्म कर दिए, फिर नए सेंटर बना दिए। अब मॉक में ये जो एक तजर्बा किया गया था सिर्फ 9 क्लास से किया गया था। यहाँ मैट्रिक में पता है, मैट्रिक के भी बच्चे होते हैं, साथ में फेलियर बच्चे भी होते हैं, एक्स बच्चे होते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 25% बढ़ जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था बोर्ड को। ये जो आप एग्जाम होते हैं ये होने जून जुलाई में चाहिए,
क्योंकि ये जो बच्चों के स्कूल की जो पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इस वजह से बेहतर यही है कि अगर ये एग्ज़ाम लेट रखे जाएं, जून जुलाई बिल्कुल ऑफ टाइम होता है, बिल्कुल रिलैक्स टाइम होता है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। मुतअद्दिद जगहों पर स्कूलों के गेट भी देर से खोले गए। रूल नंबर्स की लिस्ट न होने के बायस तालिब इल्मों को शदीद परेशानी का सामना रहा। सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से किए गए मॉक एग्जामिनेशन के तजर्बात के बावजूद स्टूडेंट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ SM इरफान, वक्त न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम असाइनमेंट इख्तिताम को पहुंचा। इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप अपना कोई मसला अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम हाजिर है। अपनी आरा और मसाइल से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है assign@वक्तन्यूज़.tv। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान सनाउल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।